आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम करता हूं। मैं मोहम्मद शहबाज। नजर डालते हैं पहले सुर्खियों पर। हैदराबाद के कई शहरों में हुई जबरदस्त बारिश, दर्जे हरारत में आई कमी, शहरियों को मिली गर्मी से राहत। हुसैन सागर में गणेश की मूर्तियों का विसर्जन न करने का तेलंगाना हाईकोर्ट ने किया फैसला। गणेश मंडपों के जिम्मेदारों ने नाराजगी का इजहार करते हुए किया एहतजाज। केटीआर ने साइकिल सवारों के लिए बड़े मंसूबा का किया ऐलान। आउटर रिंग रोड के सोलर रूफिंग के साइकिल ट्रैक का रखा गया संग बुनियाद। हैदराबाद का आउटर रिंग रोड आलमी मेयार का रखने वाला है रुख। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कारनामा। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में आज दोपहर के बाद कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। हैदराबाद के पुराने शहर के अलावा सिकंदराबाद और मजाफाती इलाकों से भी बारिश की इत्तलात मिली है। सुबह से मौसम अबरालूद था, ताहम दोपहर के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से बाज मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसके वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में शदीद गर्मी की वजह से शहरी परेशान थे। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी आई, जिस पर शहरियों ने राहत की सांस ली। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की जानिब से हेलमेट इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए एक सख्त फैसला लिया है। आमतौर पर हेलमेट न लगाने पर 100 रुपये जुर्माना किया जाता था, लेकिन अब अगर कोई शख्स अंदरूनी 3 माह हेलमेट न लगाते हुए 3 मरतबा ट्रैफिक पुलिस के कैमरे की आंख में कैद होता है या पकड़ा जाता है तो उससे भारी जुर्माना वसूल करने का फैसला लिया गया है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स पहली मरतबा हेलमेट लगाए बगैर पकड़ा जाता है तो उसे 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी मरतबा पकड़ा जाता है तो 200 रुपये और तीसरी मरतबा पकड़ा गया तो उससे 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। पुलिस हुक्काम का कहना है कि आवाम में हेलमेट से मुतालिक शऊर बेदारी पैदा करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में पीओपी से तैयार करदा गणेश की मूर्तियों का विसर्जन न करने का तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला किया, जिस पर गणेश के मंडपों के जिम्मेदारों ने नाराजगी का इजहार किया। इन मंडपों के जिम्मेदारों ने इस मसले पर एहतजाज किया और हुसैन सागर में ही विसर्जन की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए टैंक बॉन्ड पर रैली निकाली। तेलंगाना के पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दरखास्तों के ताल्लुक से अपॉइंटमेंट की मुद्दत को कम करने के मंसूबे के तहत हुक्काम ने हर हफ्ते को सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दरखास्तों की यकसोई का ही मंसूबा बनाया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के मुताबिक अमीरपेट और टोली चौकी, निजामाबाद में एक, करीमनगर में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की दरखास्तों की ही यकसोई के लिए ही काम करेंगे। पहले दिन 1534 दरखास्तों की यकसोई की जाएगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद बाडी लामिया ने बताया कि यौमिया अपॉइंटमेंट्स की अज्जाई के अलावा आरपीओ के तहत तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्रों के लिए आइंदा हफ्ता यानी 10 सितंबर के लिए भी अलहदा अपॉइंटमेंट्स जारी किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो ब्रोकर्स या दरमियानी अफराद से पासपोर्ट से मुताल्लिक़ खिदमात के लिए रुजू ना हों। शहर हैदराबाद में जुमा को गणेश विसर्जन का फैसला किया गया है। जनरल सेक्रेटरी गणेश उत्सव समिति भगवत राव ने बताया कि 9 सितंबर को हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाज़ मुलाजिमीन पुलिस की जानिब से व्हाट्सएप पे ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि 9 सितंबर को गणेश विसर्जन नहीं है, इस पैगाम पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि गणेश मूर्तियों की हुसैन सागर में विसर्जन की इजाजत देने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए आज रैली निकाली गई, जिसे पुलिस ने रोक दिया। बीजेपी का मुअत्तल रुकन असम्बली राजा सिंह की बीबी ओशाबाई ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए उसके शौहर को रिहा करने की अहकामात जारी करने की दरखास्त की। ओशाबाई ने हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ आयद पीडी एक्ट को भी चैलेंज किया है। उसने जेएडी लॉ एंड ऑर्डर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिटी कमिश्नर पुलिस को इस केस में फरीक बनाया है। अपने अर्जी में ओशाबाई ने कहा कि उसके शौहर के खिलाफ गलत तौर पर पीडी एक्ट लगाया गया है, जिसके कि उसके शौहर ने अब तक लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा नहीं किया। पुलिस ने सिर्फ चंद अफराद को मुतमईन करने के लिए पीडी एक्ट लगाया है। बताया गया है कि इस अर्जी पर अनकरीब समाअत होगी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के वजीर केटी रामाराव ने मंगल के दिन कहा कि रियासती हुकूमत गंडीपेट के आसपास एक और
46 किलोमीटर साइकिल ट्रैक बनाने का मंसूबा बना रही है और वो आउटर रिंग रोड ORR की सर्विस रोड के किनारे सोलर रूफिंग के साथ साइकिल ट्रैक का संगे बुनियाद रखने के बाद खिताब कर रहे थे। నాకు ఒక ట్వీట్ ట్యాగ్ చేసి పెట్టారు. సౌత్ కొరియాలో అక్కడ ఒక సైక్లింగ్ ట్రాక్ ఉందండి, హైవే మధ్యలో కట్టినారు విత్ సోలార్ ప్యానెల్స్తో షేడ్తో ప్రొవైడ్ చేస్తూ కట్టినారు. చూడడానికి చాలా బాగుంది. హైదరాబాద్లో కూడా చేస్తే బాగుంటుంది, తెలంగాణలో కూడా చేస్తే బాగుంటుంది. భారతదేశంలో ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు, మనం కనుక చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి వారు సూచించడం జరిగింది. సూచిస్తే దానికి వెంటనే నేను రెస్పాండ్ అయ్యి తప్పకుండా చేస్తాము, సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించి చేస్తామని చెప్పి వారికి నేను హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే మా అధికారుల బృందం, మా సంతోష్ గారు, మా HMDA చీఫ్ ఇంజనీర్ BLN రెడ్డి, ఇంకా కొంతమంది మిత్రులు, వారందరినీ కూడా సౌత్ కొరియాకి వ్యక్తిగతంగా వెంటనే పంపించడం జరిగింది. వారు కేవలం సౌత్ కొరియానే కాదు, సౌత్ కొరియా చూసి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా దుబాయ్లో ఒక చోట అక్కడ బాగుందంటే ఆ మోడల్ కూడా స్టడీ చేసినారు. దాంతోపాటు భారతదేశంలో ఇంకెక్కడైనా ఇట్లాంటిది ఉందా అంటే ఇతర చోట్ల కూడా స్టడీ చేసినారు. చేసిన తర్వాత 4-5 సార్లు మీటింగ్ అయ్యాం అందరం కూడా. అయిన తర్వాత మేము అనుకున్నది ఏంటంటే, హైదరాబాద్కి ఈరోజు మణిహారం లాంటి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఏదైతే ఉన్నదో 160 కిలోమీటర్లు ఉంది. దీన్ని మనం సరిగ్గా లెవరేజ్ చేసుకుంటే సరిగ్గా, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ చుట్టూ ఏదైతే ఈరోజు अगले 4 सालों तक कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी की सप्लाई न करने पर अपोजिशन पार्टियों की खदशात को दूर करते हुए वजीर फाइनेंस T हरीश राव ने कहा है कि अनारम और मेडीगड्डा पंप हाउस से बिलतरतीब इस महीने के तीसरे हफ्ते और अक्टूबर के पिछले हफ्ते तक पंप दोबारा शुरू हो जाएगी। हरीश राव ने यह भी कहा कि रियासती हुकूमत इन पंप हाउस की मरम्मत और दीगर अखराजात के लिए 1 रुपये भी खर्च नहीं करेगी, जो दरियाए गोदावरी में हालिया सैलाब के दौरान डूब गए थे। ప్రభుత్వానికి అండగా ఉండి అందరం కలిసి ప్రజలకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలనేటువంటి దానికంటే కూడా ఎక్కువ రాజకీయాలు చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్ళ ప్రయత్నం అంతా కూడా ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఇదేదో మొత్తం ప్రభుత్వం యొక్క ఫెయిల్యూరు, ఇది ఒక ప్రభుత్వము చేయలేకపోయింది అనేటువంటి ఒక మానవ తప్పిదంగా చూపించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి అధ్యక్ష, ఇది ఒక ప్రకృతి వైపరీత్యం, ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితి. ఇక్కడ మొన్న జరిగింది గోదావరిలో, ఇది పూర్తిగా ప్రకృతి వైపరీత్యమే తప్ప ఇక్కడెక్కడా మానవ తప్పిదం లేదు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ఒక 2 పంప్ హౌజుల్లోకి నీళ్ళు వస్తే కొంతమంది సంకలు గుద్దుకున్నారు, కొంతమంది అయితే ఇక ఈ ప్రాజెక్టు రానే రాదిగా అయిపోయింది, 1,00,000 కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టు మునిగిపోయిందని కొందరు మాట్లాడినారు. ఇక కొంతమంది అయితే ఇక 4 ఏళ్ల దాకా మరిసేపోని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అన్నారు. అది వాళ్ళ కోరిక, అది వాళ్ళ కళ, వాళ్ళ కడుపులో ఉన్నది బయట పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు. పాపం ప్రతిపక్షాలు ఏం మాట్లాడాలి ఆ సందర్భంలో? దురదృష్టం ఏంటంటే అధ్యక్ష, వాళ్ళు ఇక మొత్తం ప్రాజెక్టే మునిగిపోయింది అన్నారు. వాస్తవానికి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో 21 పంప్ హౌజులు ఉంటాయి అధ్యక్ష. 21 పంప్ హౌజులలో గోదావరి నది ఒడ్డున ఉండేటువంటి 2 పంప్ హౌజుల్లో, నదిని ఆనుకొని ఉండేటువంటి మేడిగడ్డ అన్నారం पंप हाउस కొన్ని నీళ్లు। मंगल को रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में अपने काम की जगह एक नौजवान मुश्तबा हालात में मुर्दा पाया गया। पुलिस ने कहा कि शुबह है कि इसकी मौत सेहत की मसाइल की वजह से हुई है। ये शख्स जिसकी शनाख्त 27 साल कृष्णा कुमार रेड्डी के तौर पर हुई है, एक मिट मार्ट में बतौर सुपरवाइजर काम करता था और काम की जगह पर कमरों में अपने साथियों के साथ रहता था। सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन सेक्शन के बजाय नॉर्मल डिलीवरी को फरोग देने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत ने अगस्त के महीने में डॉक्टरों, नर्सों और फील्ड स्टाफ बशमौल आशा और ANM को मुराद के लिए 16 लाख रुपए जारी किए हैं, जो हामला खवातीन की हौसला अफजाई में शामिल थी। रियासती वजीर सेहत T हरीश राव ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में सरकारी अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरी को फरोग देने की कोशिशों की वजह से C सेक्शन में 62% से 56% तक कमी आई है। आने वाले महीनों में रियासती हुकूमत का मकसद C सेक्शन की फीसद को 40% तक कम करना है। शहर के एक शख्स को कौन बनेगा करोड़पति लॉटरी के आड़ में धोखेबाजों ने 3 लाख रुपए का धोखा दे दिया। तफसीलात के मुताबिक सोरा राम कॉलोनी के रिहायशी 27 साल शख्स को व्हाट्सएप पे एक पैगाम मौसूल हुआ था कि उसने लॉटरी में 25 लाख रुपए जीते हैं और उसके बाद राणा प्रताप सिंह नामी शख्स का फ़ोन आया जिसने उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, मोबाइल नंबर भी वगैरह जमा कराए।
मुबैना तौर पर मंगल की सुबह संत नगर और भरत नगर रेलवे स्टेशनों के दरमियान पटरी अबूर करने के दौरान एक बुजुर्ग शख्स की ट्रेन के जर्द में आकर मौत हो गई। मुतासिरा शख्स, जिसकी उम्र 60 की दहाई की वस्त में बताई जा रही है, पटरियों को अबूर कर रहा था और शुबह है कि इसे ट्रेन की तेजी से करीब आते हुए नजर नहीं आया और वो ट्रेन के नीचे आ गया। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी आउटर रिंग रोड ORR को तरक्की याफ्ता ममालिक के सड़कों के बराबर शक्ल दे रही है। इस वक्त सोलर रूफ, साइकिलिंग ट्रैक, सर्विस रोड को चौड़ा करना, मुजस्समे लगाकर खूबसूरती, सरसब्ज शादाब माहौल की तरक्की और आउटर रिंग रोड और करीबी इलाकों को जोड़ने के लिए दाखिली और खारिजी रैंप का काम जारी है। दरियासना आउटर रिंग रोड पर मुकम्मल किए गए मंसूबे बशमौल लाइफ सेविंग ट्रामा केयर सेंटर के मराकज, ड्रॉप इरिगेशन प्रोजेक्ट और पूरे आउटर रिंग रोड को रोशन करने के नताइज बरामद हो रहे हैं। सरपरस्तों की गैर जिम्मेदाराना रवैये से परेशान एक ट्विटर सारिफ ने गाड़ी के बूट में पीछे बैठे बच्चों की वीडियो शेयर की। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए गाड़ी को ई चालान जारी किया। पीर के रोज एक शख्स ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें सड़क पर रवा दवा कार के बूट में 3 बच्चे, एक लड़की और 2 लड़के बैठे दिखाई दिए। बच्चों को खिलौने से खेलते देखा गया जबकि बड़ों को गाड़ी के अंदर बैठाया गया। आखिर में एक बार फिर सुर्खियां। हैदराबाद के कई शहरों में हुई जबरदस्त बारिश, दर्जे हरारत में आई कमी, शहरियों को मिली गर्मी से राहत। हुसैन सागर में गणेश की मूर्तियों का विसर्जन न करने का तेलंगाना हाईकोर्ट ने किया फैसला। गणेश मंडपों के जिम्मेदारों ने नाराजगी का इजहार करते हुए किया एहतजाज। KTR ने साइकिल सवारों के लिए बड़े मंसूबा का किया ऐलान। आउटर रिंग रोड के सोलर रूफिंग के साइकिल ट्रैक का रखा गया संग बुनियाद। हैदराबाद का आउटर रिंग रोड आलमी मेयार का रखने वाला है रुख। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कारनामा। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं इख्तिताम पजीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।